ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान मीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धि दुर्मचलमणोऽवं गतिं प्रत्ये मोक्षामि समय पावनो मृणमो सुधिकेवली भणिदं नमः समय साराय श्वानभूत्या चकाशिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सारजी निर्जराधिकार अंतिम निर्जराधिकार की गाथा अपनी चल रही है। 236 प्रभावना अंग का स्वरूप इसमें बताया जा रहा है। अभी चर्चा अपनी आत्मख्याति के माध्यम से अपन ने कर ली थी। अब आचार्य जयसेन स्वामी ने जो तात्पर्य वृत्ति लिखी है उसके माध्यम से अपन विचार करेंगे। देखिए 455 पेज है। विद्या रह मारूढ़ो मणो रह हरेशु मणो रह रहेशु हणदि जो चेदा। जो चेतयिता अर्थात आत्मा स्वशुद्धात्म तत्व की उपलब्धि स्वरूप विद्या रथ पर आरूढ़ होकर ख्याति पूजा लाभ भोग आकांक्षा रूप निदान बंद आदि विभाव परिणाम रूप द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव रूप 5 प्रकार के संसार दुख के कारण रूप शत्रुओं को मनोरथ यान को अर्थात वेग से उत्पन्न हो रही चित्त की कल्लोलों को क्या उसको समझना है। जो 5 प्रकार के संसार के कारण रूप हैं ऐसी ख्याति पूजा लाभ भोगों की आकांक्षा रूप निदान बंद आदि विभाव परिणाम रूप जो द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव रूप जो 5 प्रकार के संसार के दुख के कारण रूप हैं। जो कौन ये इस प्रकार के भाव मिथ्यात्व पूर्वक अज्ञान पूर्वक जो ख्याति लाभ पूजा आदि चाह धर करे विविध विविध देह दाह आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे करनी तन करत छीन ते सब मिथ्याचारित्र त्याग। तो ये जो है इनको कह रहे कि ये संसार दुख के कारण रूप शत्रु है तुम्हारे। और इसको मनोरथ यान बोल करके मनोरथ यान का अर्थ क्या कर रहे? वेग से उत्पन्न हो रही चित्त की कल्लोलों को जो अपने मन में जो टोडरमल जी साहब कहते हैं झपट्टे मारता है बाहर के संयोग भोग आदि के लिए क्या है ख्याति लाभ पूजा पद प्रतिष्ठा आदि के लिए जो अंदर में क्या उठती है
जो अंदर में तुम्हारे मन में उमंग उठती है, रुचि पैदा होती है, रस आता है, तो कहते ऐसे जो चित्त के घोड़े तुम्हारे दौड़ते हैं, मनोरथ रूपी यान, मन के रथ पे बैठ करके जो अपने आत्मा की परिणति इस प्रकार के वेग से दौड़ती रहती है, संकल्प विकल्प करती रहती है, ऐसे चित्त की कल्लोलों को जो स्वस्वभाव सारथी के बल से, कौन सा सारथी चाहिए? स्वस्वभाव सारथी के बल से दृढ़तर ध्यान रूपी ध्यान खड्ग से, उसके हाथ में क्या होना चाहिए? जो स्वभाव के अवलंबन रूप, जिस सारथी ने अपने आत्मा का स्वभाव का अवलंबन बल ले लिया है और उस स्वरूप का ध्यान करके करता रहता है, ऐसी वो तलवार है इन शत्रुओं को नाश करने के लिए। स्वरूप ध्यान, आत्म ध्यान कहो, स्वानुभव कहो, मोक्ष मार्ग कहो, ये सब पर्यायवाची। ऐसे अपने शुद्धात्म श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप निर्विकल्प स्वरूप का ध्यान रूपी खड्ग तलवार से इन सारे शत्रुओं को नष्ट कर देता है। अर्थात देखो, ये तो व्यवहारिक भाषा है, वास्तव में तो जब स्वरूप का अवलंबन करोगे तो ये भाव पैदा ही नहीं होती। जब तुमने प्रकाश बल्ब जला दिया तो अंधेरा होता ही नहीं है, पैदा ही नहीं होता है। ऐसे ही जब तुम होते थे और जब तुमने स्वरूप को ग्रहण कर लिया, तो अब जो स्वरूप को छोड़ करके पर को ग्रहण करते थे तो मिथ्यात अज्ञान कसाय के भाव होते थे। अब जब स्वरूप को ग्रहण कर लिया तो भी भाव पैदा ही नहीं होंगे, क्योंकि परिणति तो वही है, या तो मिथ्या रूप परिणमन करे या सम्यक ज्ञान रूप परिणमन करे या मिथ्या ज्ञान, या पराश्रित रूप राग द्वेष रूप परिणमन करे या स्वाश्रित वीतरागता रूप। तो परिणति तो वही है, ये अलग अलग तो है नहीं। तो जब अपन ने स्वाश्रय को ग्रहण कर लिया तो अब विकारी भाव उत्पन्न ही नहीं होते, मिथ्यात्व के अज्ञान के कसायों के भाव पैदा ही नहीं होते अपने स्वरूप के अवलंबन से। तो कहते जिसने इस प्रकार से अपने चित्त की कल्लोलों को अपने स्वस्वभाव सारथी के बल से दृढ़तर ध्यान खड्ग से नष्ट करता है, जो सो जीर्णाण पहावी सम्मादिट्ठी मुनि दब्बो। उसे क्या जानने चाहिए? वह सम्यक दृष्टि जिनेंद्र भगवान के ज्ञान की प्रभावना करने वाला मानना चाहिए, जानना चाहिए। यह है जिनेंद्र भगवान की प्रभावना करने वाला। आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रय तेजसा सतत मेवे दान तपोजिन पूजा विद्या अतिशय से जिन धर्म। तो ये जो है कहते हैं वो ही वास्तव में सच्चा ज्ञानी धर्मात्मा सम्यक दृष्टि जिनेंद्र भगवान के धर्म का प्रभावक, प्रकृष्ट रूप से अपने जीवन में प्रयोग करने वाला और अन्य जीवों को भी उसी बात को बताने वाला, और कुछ नहीं बताता। अगर सुखी होना है एकमात्र उपाय है, एक होई त्रयी काल में परमार्थ को पंथ, और साधे जो परमार्थ को वही व्यवहार समंत। जिस प्रवृत्ति से स्वरूप की सिद्धि हो जाए, स्वरूप की प्राप्ति हो जाए, स्वरूप की स्थिरता हो जाए, वृद्धि हो जाए, तो वो समझ लो व्यवहार है। और जिससे स्वरूप से बाहर भागते रहो वो व्यवहार नहीं है, वो तुम्हारे व्यवहार के नाम पर अविवेक है। उसके शत्रु संसार, पंच प्रकार के संसार को पैदा कराने वाले ऐसे मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र आदि के जो भाव पराश्रित परिणाम, उन सब का अभाव हो जाता है। और जो ये काम नहीं करता वो संसार का ही पात्र बना रहता है। उसके लिए कोई सुखी होने का मार्ग उपाय नहीं है, और एक ही उपाय है अनादिकाल से अनंत काल तक। किसके लिए? पंचम काल के जीवों को, कि चौथे काल के जीवों को, कि जैनों को, कि अजैनों को, कि नारकियों को, कि देवों को, कि मनुष्यों को, कि त्रियंशों को, कि सिद्धों को, किनको?
जीव मात्र के लिए एकमात्र सुखी होने का उपाय पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला, आप रूप को जान पनो सम्यक ज्ञान कला, और आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारे सोई। बस यही शांति का उपाय है परमार्थ से। और इसकी सिद्धि का साधन जो हो विकल्प दशा में अव्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत का हो, जिस परमार्थ का कारण बने हेतु हो वो व्यवहार व्यवहार है, और जो इसका कारण नहीं बन गए और संसार बढ़ाने का राग द्वेष का कारण बने विकल्पों का, वो व्यवहार ही नहीं है, आभास है वो। जैसे मृग मरीज का में हिरण को पानी का आभास हो जाता ना, ऐसे ही अज्ञानी मिथ्या दृष्टियों को बाहर की प्रवृत्ति करके धर्म बुद्ध धर्म मानने का भ्रम हो जाता है। वो व्यवहार तो परमार्थ धर्म का कारण बने तो उपचार से उसे धर्म कहो, परंतु वो उसी को धर्म मान के और संतुष्ट हो जाओ तो तुमने नई विपरीतता धारण कर ली मनुष्य पर्याय में। देखो भाई, पहले कम से कम बुद्धि के तल पे तो अपन को ये बात अकाट रूप से समझ में आ जाना चाहिए। कोई दुनिया आ जाए फिर भी अपन को बिल्कुल कि ना आई, शांति का उपाय एक यही है, यही था, यही रहेगा, और दूसरा न था न है न होगा किसी के लिए भी, प्राणी मात्र के लिए। नहीं 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 वो मुमुक्षुओं का धर्म है जो, तो नहीं 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 व्यवहार वालों को, अरे तो कोई ये सब संप्रदाय धर्म में होते ही नहीं है, ये सब तुम्हारी मिथ्या कल्पना है। धर्म में तो दो ही मार्ग हैं, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम और यदि ये प्रत्यनीकानी भवंती भव पद्धति। दो मार्ग हैं अनादिकाल से। कौन कौन से? एक है मोक्ष का मार्ग और एक है संसार का मार्ग। जो मोक्ष मार्ग पे नहीं चल रहा हो तो उससे पूछने की जरूरत नहीं है कि तुम कहाँ चल रहे हो। जिसको अंदर में अपने स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान लीनता पूर्वक अतीन्द्रिय आनंद नहीं बढ़ता रहा है तो समझ लेना कि वो आकुलता में पराश्रय का जीवन जी के परेशान है। भले ही वो कितने ही बाहर में पुण्य के उदय से पद आदि के माध्यम से भ्रम से मान रहा हो कि हम बहुत सुखी हैं, बहुत समझदार हैं, पर आचार्य कहते वो वास्तव में जो इस प्रकार से भ्रम से अपने को समझदार मानता है बिना स्वरूप समझे, वो तो कहते ना समझो का राजा है, मुखिया है। तो कितने बार तुमसे कहेंगे कि वो सम्यक सन्मुख माना जाएगा, या तो इसी भाव में एकाध भाव में आगे कर लेगा। भाई जिसको अभी सम्यक नहीं हुआ तो उपाय तो यही है ना, तत्व निर्णय करके स्वरूप अवलंबन करना। भाई आचार्य देव ने सब जितने ज्ञानी हैं आगम से तत्व का निर्णय करो, युक्ति तर्क से उसका तुम माने आगम पढ़ो और उस फिर युक्ति तर्क से उसी का निर्णय करो, और निर्णय करके अन्य ज्ञानी भी उस मार्ग पर चल रहे हैं उनकी सुनो, और फिर तुम भी वैसे ही अपने स्वरूप का अनुभव करो। यही तो अनादिकाल से अनंत काल तक ये कई तो उपाय है। बिना भगवान जनेन्द्र के इस बात को कोई बता नहीं सकता। तीन लोग में सर्वज्ञ के बिना दुनिया में कोई इस मार्ग को बताने वाला नहीं। तो सबसे पहले आगम का सेवन, फिर युक्ति का अवलंबन। एकांत से नहीं, युक्ति माने प्रमाण नयाभ्याम युक्ति, प्रमाण नयात्मको युक्ति। ये बात किस दृष्टिकोण से कही जा रही है? क्यों कि शास्त्रों में सारे वचन सापेक्ष होते हैं, कोई ना कोई विवक्षा से कहे जाते, और विवक्षा नहीं समझो तो तुम समझ नहीं सकते वस्तु स्वरूप को। क्यों कि वस्तु स्वरूप ही ऐसा है, सामान्य विशेषात्मक, नित्यात्मक, भेदा भेदात्मक। तो वस्तु स्वरूप ही ऐसा है, तो उसको समझने के लिए तो आपको जैसा है वैसे ही समझना पड़ेगा। ऐसा समझ लो आप कि जिस व्यक्ति ने हाथी नहीं देखा है, ठीक है ना, और उस व्यक्ति को अपन को हाथी बताना है, तो कैसे बताओगे? बताओ। जिस व्यक्ति ने हाथी नहीं देखा है तो उस व्यक्ति को हाथी समझाना है अपन को, तो कैसे समझाओगे? बताओ। अब तुम व्यवहार से उसके भेद करोगे, या तो सद्बुद्ध व्यवहार से, या उसके पैर ऐसे होते हैं। देखो कथन दो प्रकार से होता है, अभेद से भेद की तरफ या भेद से अभेद की तरफ।
दो प्रकार से कथन होता है। कौन सा? ज्ञानी अभेद से भेद की तरफ पता करके और भेद से अभेद की तरफ ले जाते हैं लोगों को। क्या कहा? ज्ञानी अभेद से भेद की तरफ समझाते, भेद से समझाते। क्यों? कि उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। जहन अभी शक्य मणज्जम अणज्य भाषम बिणादु गाहेदुम तय व्यवहारेण बिना परमत्थुपदेशेण मसक्कम। हाथी तो सामान्य विशेषात्मक जैसा है वैसा ही है। अब जिसने देखा नहीं है तब उसको बताओ, कैसे बताओगे? तो कैसे समझाओगे भाई? जिसके हाथी देखा है वो तो उसके ज्ञान में तो पूरा हाथी आ रहा है। अब तुम्हें समझाना है तो तुम्हें तो वो खंड खंड करके ही समझाएगा। पर वो क्या देख रहा है? वो अखंड को देख रहा है कि खंड को? अखंड को देख करके खंड खंड भी उसके ज्ञान में है और अखंड भी ज्ञान में, क्योंकि उसको तो प्रमाण ज्ञान है। प्रमाण ज्ञान में ही नए ज्ञान होता है, मिथ्या दृष्टि को नए ज्ञान होते नहीं। अब ये सब संग्रह हो, तुम अपनी बातें तुम बोलत रहो आगम में, तुम्हें क्या करने? अपन शब्दों में इतने उलझ जाते हैं, वो संग्रह और व्यवहार और इस सूत्र फलाने। अरे तुम्हें सीधी सीधी बात समझा रहे दृष्टांत से, उसको समझो ना तुम। अब आगम में उगिलाने कितने कितने विवक्षाएं हैं, अपन क्या है उन विवक्षाओं का भाव तो समझते नहीं। वही जंगल में उलझ जाते हैं और फिर नहीं तुम गलत कह रहे हो, तुम सही कह रहे हो। अरे तुम अंदर में हाथी देख लो तो गलत सही क्या कह रहे सब समझ में आ जाते हैं। लड़ेगा झगड़ेगा नहीं वो लड़वे झगड़े वाले तो मूर्ख होते, जिसने वस्तु स्वरूप देखा है। अभी लड़ेंगे झगड़ेंगे हाथी के बारे में? भाई जिसने हाथी देखा है वो तो कोई कछु कह रहा हो तो वो समझ लेगा कि ये कौन तरफ से कह रहा बात, और जिसने नहीं देखा तभी तो लड़नी झगड़ने वो नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो नहीं वो उसमें तो ऐसा लगा। अरे वे तो विवक्षा है भाई, वस्तु स्वरूप तो जैसा है वैसा ही होता है। तो जब तक आपको पूरी वस्तु का अनुभव निर्विकल्प हो के नहीं होगा तब तक आप वस्तु के बारे में आप कुछ कह ही नहीं सकते। इसलिए अपन को देशना लब्धि ज्ञानियों की बतलाई है। जिसने देखी हो वस्तु वही तो तुम्हें दिखा सकता है, कौन दिखाएगा तुम्हें? इसलिए सर्वज्ञ के भगवान का आगाम पूर्ण रूपेण वस्तु स्वरूप का ज्ञातापना सर्वज्ञ है। उसी के आधार से अपन, चूंकि जिसको अभी अनुभव नहीं है, अनुभव कर लिया तो उसको तो आगाम में से जो पढ़ेगा वो सब समझ जाएगा कि ये बात उपचार की है, कि सद्भुत व्यवहार की है, कि अभेद की है, कि भेद की है, सामान्य की है, कि विशेष की है, वो सब समझ जाएगा। हाथी जैसा है वैसे ही है। अब तुम भी जब भी कहोगे तो वो उस अभेद हाथी को ध्यान में लेकर के फिर तुम्हें समझाएगा। ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। फिर कहेगा भैया वो तो इस एक एक खंड और अखंड हाथी है, वो कोई खंड खंड ही नहीं है हाथी। इन सब का अखंड समूह का नाम, अभेद समूह का नाम हाथी है। अब जब तक देखा नहीं है तब तक तो अब वो क्या विचार करेगा? अच्छा, अब अपन क्या है, हाथी को समझाने के लिए हाथी का चित्र बताओ, तो चित्र के माध्यम से भी वो कोई हाथी नहीं है, वो परोक्ष है, पर उसके ज्ञान में आ सकता है कि ऐसा हाथी होता है। तो अब वो हाथी को अपन को जब अनुभव करना है, चूंकि ये तो दृष्टांत एक देश होता है, हाथी तो चूंकि अपन का चित्र बना दे, आत्मा को कैसे चित्र बनाओगे? आत्मा का भी अपन बनाते हैं चित्र, सिद्ध भगवान का अपन चित्र बनाते हैं, बिल्कुल क्या बनाते हैं? अखंड आत्मा पूरी बनाते हैं, माने शरीर आकार रूप में ऐसे आत्मा का पूरा एक प्रदेश पूरा बना देते हैं अखंड। अब वो तो कैसी आत्मा? अनंत गुणात्मक, अनंत धर्मात्मक, और जैसी अखंड जैसी है वैसा ही है। अब उसको जब तक आप स्वयं साक्षात्कार अंदर में नहीं करोगे तब तक आपको विकल्प विकल्प विकल्प, उसमें तो शांति मिलना नहीं है। कितना ही हाथी के बारे में सोचते रहो, हाथी तुम्हें ज्ञान नहीं होगा हाथी का सोचने से। और एक बार देख लो हाथी तो क्या होगा? एक बार देख लेने पर पूरा हाथी आपको पूरा आ जाएगा ज्ञान में। अब आपको कोई शल्य नहीं, अब आपको कोई समझाए नहीं समझाए, इतने त्रियंश हैं असंख्यात हो, वे क्या जाना बताओ, वो का बोला तो का तुम्हारी सुन सकते, पर वे सब जानते हैं। क्या करते वे निर्विकल्प होकर के
आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद भोग करके अपनी शांति भोगते हैं। विकल्पों में उनको कोई रुचि नहीं है। हाँ, अब ये अलग स्थिति है कि जब तक वे पूर्ण स्वरूप में लीन नहीं हो जाएंगे तब तक विकल्प तो आएंगे, पर वो सम्यक विचार करेंगे, एकांत से किसी में अटकेंगे नहीं। देखो इसको हम पढ़ते हैं, इसमें अपन को बहुत खुलासा दिया है इन्होंने। तो ये कह रहे हैं, देखो जो चेतयिता यानी आत्मा स्वशुद्धात्म तत्व की उपलब्धि स्वरूप विद्यारथ पर आरूढ़ होकर ख्याति, पूजा, लाभ, भोग, आकांक्षा रूप निदान, बंदादि, विभाव, परिणाम रूप, द्रव्य, चित, काल, भाव रूप 5 प्रकार के संसार दुख के कारण रूप शत्रुओं को, कौन है वो शत्रु? ख्याति, लाभ, पूजा, चाय, निदान, बंद आदि, विभाव, परिणाम, ये किसको होते हैं? ये मिथ्या दृष्टि को मुख्य रूप से होते हैं। अस्थिरता में कदाचित चारित्र मोह संबंधी ज्ञानी को होते, पर वो टिकने नहीं देता है। जैसी गाड़ी उसकी भटकने की स्थिति होती, वो तत्काल रास्ते पे लाता है अपने ज्ञान से, उसके पास सम्यक ज्ञान है। तो अरे कहाँ जा रही गाड़ी? तुम्हें कहा बाहर में, तुम्हें जो कौन का चाहने, इसे का होने तुम आओ भाई। तुम्हें माला डाल दे कोई मंच पे 1 लाख आदमियों के बीच में, तो तुम्हें कहाँ मिल जाए उसे? और तुम्हें लाखों आदमियों के बीच में तुम्हें कोई गाली दे दे तो तुम आओ का चलो जाए? का हो ये बताओ तुम आओ? अरे समझदार तो समझेगा कि बेचारो परेशान हो रहा हो कसाय करके, अपन का करें भाई? बच्चा है जैसे, अब वो अपनी जिद करके और तुम उसकी जिद मान लो पूरी नहीं कर रहे, गलत है तो वो सिर मार रहा है, अब तुम क्या करोगे? किसको तकलीफ होगी? अब वो बच्चा सिर मार रहा है तो जो भी सिर मारने लगे अपनों का क्या करेगा बताओ? अगर मूर्ख व्यक्ति कसाय कर करके परिणाम बिगाड़ रहा है, तुम्हें गाली दे, तुम्हें निमित्त बना के गाली माली तो कुछ देता कोई किसी को से नहीं है, ध्यान नहीं, उसका नाम ही है गाली, स्वयं गा करके ले लेता है वो, कोई दूसरे को तो दे ही नहीं सकता है। क्या करता है? अपन गा करके खुद ही तो लेते हैं, सुनते हैं, अपने ही सुनते हैं, कितना अच्छा। अपन ने जो है जैसे कोई भजन बोला गया, अब कौन कौन को अपने ही को क्या कितना मजा आया, किसको मजा आया? बताइए को, दूसरों को क्या मजा आया? ऐसे ही अगर दूसरा भी जुड़ जाए तो जैसे तुम्हें मजा आ रहा हो, मान लो गाली में तुम परेशान हो रहे तो ऐसे वो होने लगे। भाई गाली में देखो अतीन्द्रिय आनंद जो ज्ञानी भोगते हैं उनको तो इसमें देखो बोलने में तो थोड़ी आकुलता ही होती है, वे तो निर्विकल्प भोगते हुए और फिर बड़ी शांति से दूसरों को, हाँ गजब है भाई, अपना स्वरूप का आनंद कोई अलौकिक है। तो उनको तो क्या है, विचार करने में ही उनको जो है बहुत विचार करने में आनंद आह्लाद आता है। उसका विचार करने में, आचार्य कह रहे हैं विचार करने में ही क्या है तुम्हारी परिणाम बहुत शांत हो जाते हैं, और अनुभव करने की तो बात ही फिर क्या कहना। तो ज्ञानी जो है जिस आनंद को भोग करके दूसरों को सुनाते हैं कि भैया तुम कहाँ सुख की लाने कहाँ कहाँ भटक रहे, काहे को परेशान हो रहे, एक बार देखो तो अंदर में अपने हैं, अंदर में कितना सुख है, कितना सुख है, आत्मा में कितना सुख है। अरे भाई उसको शब्दों में अपन व्यवहार से कहते हैं अनंत 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 अनंत, जिसका कोई कभी अंत नहीं आता, क्योंकि वो तो सुख ही बना है ना। अनंत तो कहना बना एक व्यवहार की बात है, वो जिस सुखई का जैसे मान लीजिए रत्न है तो वो प्रकाश ही का बना है, वो कब तक प्रकाश निकलेगा, उसमें कितना निकलेगा, एक जैसा निकलता रहेगा, उसमें कम बढ़ नहीं, दीपक नहीं है कि तेल कम होगा तो वो हवा लग गई तो थोड़ा कम पड़ गो, हल गो डुल गो, ये तो रत्न जैसा प्रकाश है। तो आत्मा तो चैतन्य चिंतामणि है। तो अब उसमें तो निरंतर आनंद का ही बना है, ज्ञान का ही बना है, सुख का ही बना है, अब उसमें कुछ दूसरी चीज है ही नहीं है। तो अब उसको तुम देखोगे तो वहां तो वो ही है, वहां तो कुछ है ही नहीं है। शक्कर को खाओ तो उसमें मीठा ही मीठा है, चारों सर्वांग कहाँ से मिश्री है, तो तुम्हें कहाँ से खाओगे तो कैसी लगेगी तुम्हें, चारों तरफ से उसको, इसलिए सर्वांग निजात प्रदेशों में अमृत के झरने, सब तरफ से आत्मा ज्ञान आनंद स्वरूप है,
अब जब तक जीव को अंदर की खबर नहीं, तब तक वो भटकता रहता है मृग मरीच का जैसा। इधर मिल जाए सो कितने मिल जाए, सो कितने मिल जाए, शादी कर ले तो मिल जाए, बच्चा हो जाए तो मिल जाए। अब जो कजू हो जात और आगे बढ़त जाता, उसमें तो क्यों है, तो है ही नहीं है। अगर उसमें होता तो मिल गया होता ना एक काम तुम इसमें है, जिसमें है सुख। तुम सोच रहे कि हमारी शादी हो जाए तो तुम्हें सुख मिल जाएगा। अब शादी हो गई, अब तो आगे की कोई इच्छा नहीं है, तुम्हें सुख हो गए, सुखी हो गए कि नहीं हो गए। फिर वही कल्पना है। मैंने देखो मिथ्या दशा में ये उसकी वृत्तियां अनंतानबंदी की एक नहीं एक कसाय है उसमें। देखो सुख तो है नहीं, भ्रम से तुम मानते हो। जैसे वो कुत्ता हड्डी चबा करके वो मानता है कि ऐसे खून निकल रहा है, और जोर जितने जोर से चूसता है उतना उतना उसको और तकलीफ बढ़ती है। बताओ, उससे और तुम्हारे जबड़े मबड़े कटते हैं, फटते हैं, और परेशानी बढ़ती है उससे। तो जितना ज़्यादा भोग संयोगों में आसक्ति करोगे उतनी आकुलता बढ़ेगी, तीव्र कर्मों का आश्रय बंद होगा। क्या मजा आएगा? मजा आएगा क्या? मजा लगता है तो लगता है तो होना चाहिए ना। फिर लगता है तो अगर लगता है और सही लगता है तो उसमें से तुम्हें फिर आनंद हो जाना चाहिए। पर तनक देर बाद समस्या खड़ी, परेशानी खड़ी। अगर मान लीजिए कि थोड़े समय ज़्यादा करत रहा वही काम जो तुम अच्छो मान रहे हो, जैसे मान लीजिए खावे को काम है और तुम्हें रसगुल्ला अच्छा लग रहा हो तो तुम खाता रहो, जल्दी जल्दी खाते रहो, कितने खाओ। क्या हुई है? अब ही तत्काल उल्टी होने लगे, तत्काल ही परिणाम आकुलित होने लगे, तत्काल ही गुस्सा पैदा होने लगे। ऐसे जो भी संयोग भोग है तुम्हारे, उनको थोड़ी कसाय तुम्हारी मंद हो जाए और फिर तुम्हारे लिए उन भोगों को भोगने की कहे कोई, तो क्या होगा? आपस में लड़ने झगड़ने लग जाओगे। ये तो तीव्र कसायों में ऐसी बुद्धि होती है। जब मंद कसाय होती है तो वे ही अपन को काटने को दौड़ते हैं। जे जहाँ साधक है ते ही तहाँ बाधक। जो जहाँ अच्छे लग रहा है तीव्र कसायों में, वे ही तुम्हें मंद कसाय होने पर निष्कसाय में तो कोई मतलब ही नहीं है उनका। तो ये सब चीजें देखो भाई, मात्र अपन को पढ़ने सुनने सुनाने मात्र की नहीं है। ये तो जिन्होंने अंदर से कोई अलौकिक अतीन्द्रिय आनंद भोगा है, ये तो उन्होंने तुम्हें संकेत करके उसको भोगने के लिए निमंत्रण दिया है। ये तो तुम्हारी निमंत्रण पत्रिका है। काय के लाने? चूल से भोग लगावे के लाने। क्या बोलते उसको? चूल से बोलते, क्या बोलते? पई पावने सब पूरा परिवार पई पावने चूल से निमंत्रण। तो यहाँ तो पूरे विश्व के जीवों को आचार्यों ने, ज्ञानियों ने चूल से निमंत्रण दिया है कि भैया आओ हमारे यहाँ भोग, अनंत भोग, चले आओ भोगो। कभी कभी हमारे यहाँ कमी पड़ने वाली नहीं है। जैसे रिद्धिधारी जो मुनिराज तीर्थंकर आदि होते ना, उनके जहाँ भोजन जिस बर्तन में बने तो उस बर्तन में क्या होता है? अक्षीण। कितने ही आ जाओ, चक्रवर्ती के कटक खा जाओ। और उस कमरे में जहाँ छोटा जिस कमरे में वो बैठे, उस कमरे में तुम कमी नहीं पड़ने वाली। तो जो अपना चैतन्य का कमरा है उसमें कितने ही आओ, एक में अनंत अनंत आ जाओ, तो भी कोई उसमें कोई किसी के लिए कोई ये नहीं है कि भैया अब जगह नहीं है। ऐसे ही भोगते रहो अनंत काल तक, तो भी उसमें कुछ भी कमी पड़ने वाली नहीं है। अभी तो अपन तनक में थक जाते हैं, फिर कहते हैं जब जो मिल जाए, पर बदलते रहते। अरे होते अब कोई इच्छा ही नहीं है, होता तो बदलने को कोई काम ही नहीं है। इतनी तृप्ति कि अब आगे तुम्हें कोई काम ही नहीं है कुछ इच्छा का। इसलिए यहाँ आचार्य कहते भैया कि सम्यक दृष्टि ही सच्चा प्रभावक है। सोजनाण पहावी सम्मा दिट्ठी मुनि दब्बो। वह सम्यक दृष्टि जनाज्ञा की प्रभावना करने वाला है, क्योंकि वो स्वयं अपना जनाज्ञा को मानकर उसका अनुभव करता है। तो करने वाला मानना जानना चाहिए। उसके अप्रभावना कृत बंद नहीं होता, किंतु पूर्व संचित कर्मों की निश्चित रूप से निजरा ही होती है। निश्चित रूप से, ऐसे नहीं समझ लेना कोरी कोरी ऊपर ऊपर झूठी झूठी। कहते हम तो झूठी झूठी कही थी तुमसे, कभी कभी कहते ना।
क्या भैया आजा भोजन कर लो। अब भोजन कर भी बनो बनो तो है नहीं, यदि कहते झूठी। अब वो बैठ के लगे हो, अच्छा अरे हमने तो तुमसे यदि कही थी भैया वो झूठी झूठी औपचारिकता, तुम बैठने लग गए। तो इतने झूठी मूठी की बात नहीं आचार्य कह रहे, यहाँ तो कह रहे निश्चित रूप से उसकी नजरा ही होती है, माने जो पूर्व के कुसंस्कार में सब क्षीण ही होते, कर्मों का बने हुए कर्म भी सब क्षीण ही होते, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है रुकने की। इस प्रकार संबर पूर्वक भाव निर्जरा को उपादान कारणभूत शुद्धात्मानुभव रूप शुद्ध नय का आश्रय करके निसंकित आदि 8 गुणों का व्याख्यान करने की मुख्यता से 9 गाथाएं पूर्ण हुई। यहाँ निश्चय नय की मुख्यता से निसंकित आदि 8 गुणों का कथन हुआ है। निश्चय रत्नत्रय के साधक रूप व्यवहार रत्नत्रय में रहने वाले, ध्यान रखना, निश्चय रत्नत्रय के साधक रूप व्यवहार रत्नत्रय में रहने वाले सराग सम्यक दृष्टि के 2 प्रकार की सम्यक दृष्टि बता रही है। एक बीतराग जिसकी कसाएं शांत हो गई हैं, उनको तो व्यवहार का कोई काम खत्म सा। ये किसकी बात चल रही है? अभी जो सराग दशा में है, चौथे 5वें 6वें आदि गुण स्थानों में हैं, उनके लिए निश्चय के साथ में ये क्या कह रहे हैं कि निश्चय रत्नत्रय के साधक रूप व्यवहार रत्नत्रय में रहने वाले सराग सम्यक दृष्टि के अंजन चोर आदि की कथा रूप से व्यवहार नय यथासंभव जान लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? अरे ऐसे ज्ञानियों के जीवन चरित्र को पढ़ के तुम्हें भी ऐसी दृढ़ता आएगी, तुम्हें भी सब मूर्खता के विकल्प खत्म हो जाएंगे। तो उन महापुरुषों के जीवन चरित्र व्यवहार में पढ़ने चाहिए, समझना चाहिए कि सम्यक दृष्टि मौत की कीमत पर भी धर्म के प्रति, तत्वों के प्रति शंका नहीं करता है। जैसे अंजन चोर ने भगवान जिनेन्द्र की वाणी पे कि नवोकार मंत्र पढ़ने से आकाशगामिनी विद्या सिद्ध होती है, उसमें उसको शंका थी क्या? उस सेठ को तो शंका हो रही थी, इसलिए उतरता था चढ़ता था, उतरता था चढ़ता, दंड टिके लगा रहा था। परंतु उस अंजन चोर ने, क्योंकि वो तो राज चोर तो वो कुसंग से हो गया था, वो तो था तो राजकुमार, बढ़िया ऊंचे कुल का, तद्भव मोक्षगामी, तो उसको तो शंका होने का क्या सवाल? कुसंस्कारों से उसने कहा अरे भाई हमें लाओ, तुम कहाँ तुम लगे हो चक्कर में। और उसने लिया और एक ही तलवार के झटके में उस सीके के सारे ज्योतियों को काट करके और अंदर आकाश मार्ग में गमन कर गया। अरे भाई तुम पूर्व भाव के चक्कर में मत पड़ो, इसमें मोक्ष मार्ग में पूर्व भाव इस भाव का कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। क्यों कि नित्य निगोद माइते कड़की नर पर्याय पाए सुख दानी, समकदलय अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान पाए सुख रानी। पूर्व भाव के हो संस्कार अच्छी बात है, पर नहीं हो तो घबराने की जरूरत नहीं है कि भैया पूर्व में हमने कभी करो नहीं है तो क्या हुई है। इतने तुम्हें मिल गई जनवाणी, तत्काल झटके में समझो और अंदर में ज्ञान रूपी खड्ग को लेकर के, ध्यान रूपी खड्ग को लेकर के और स्वरूप में गुप्त हो जाओ। सब कर्म तुम्हारे पूर्व के बंधे हुए, तुम्हें जरूरत नहीं है कि पूर्व में तुमने सुनी थी कि नहीं। स्वभाव है ना आत्मा को, निसंगपना कहाँ से आओ? कभी बाहर से लाने तो का आत्मा को स्वभाव है। और जब आत्मा को तुमने अंदर में देखा तो वो तो अंदर में से आउट है। झरना पानी कहाँ से आउट? टंकी में से आउट, नल में से आउट, काय में से आउट? झरना में से निकलता अंदर में। ऐसे ही आत्मा का स्वभाव निसंकितपना है। एक क्षण को देखोगे सब शंका फंका तुम्हारी लौट के आने वाली नहीं है। फिर तो जिसको अंदर में एक बार स्वरूप देखा, समझ लो कि उसका बस बेड़ा पार। अब उसको कोई कुछ भी कहता रहा 3 लोग में, उसको कोई चिंता नहीं है। इसलिए ये तो अंदर से जिसको स्वरूप का अवलंबन, जिसकी दृष्टि बनती है, उसको कुछ नहीं, तुम्हें फिर स्वभाव में कोई तर्क नहीं होते और कोई युक्ति, तुम्हें कोई प्राण की जरूरत नहीं है कि भैया ये कहाँ से आएगा, क्या होगा, आ जाएगा है? अंदर से साधना करो कि भैया अब हमारी बाहर है व्यवस्था, बाहर की सब दौड़ी आएंगी, चिंता मत करो।
है कि बाह्य की व्यवस्था बने। अब जो अगर ऐसा सोचने लगे तो कोई दीक्षा ले गया, कभी मुनि मुनि बने ही नहीं सकता कि भैया होता है हमें भोजन मिले कि नहीं, व्यवस्था बने कि नहीं, साधना में हमारी कि नहीं बने, काई के दम पे जा होते खड़े नहीं है, अपने स्वरूप के निसंकित अंग के दम पे तो होते कि भैया हमें जरूरत नहीं है परमार्थ से। तो और व्यवहार में तो जब हम ये साधना कर रहे हैं तो हमारे लाने अब कोई प्रधानमंत्री को पद जीत गो, वो सोचे हमें रेवे को मिले, खावे को मिले होते कि नहीं सोचे। अरे मिलेगा कि दौड़ेगा सब, उसको सोचना पड़ेगा। डॉक्टर चक चक के तुम्हें देंगे, देख करके देंगे कि भैया तुम्हें का खाने का नहीं खाने। पुण्य के उदय में तुम्हें ऐसी व्यवस्थाएं बनेगी कि तुम्हें सोचने की जरूरत ही नहीं है। बिना खाए हुए तुम्हें ऐसी रिद्धि प्राप्त हो जाएंगे कि तुम जरूरत ही नहीं पड़ेगी। शरीर बिल्कुल सुंदर से सुंदर होता जाएगा, सामर्थ्यवान, क्या जरूरत पड़ रही है उसको। विश्वास नहीं आता अपन को, है ना। अभी अपन लोग क्या है, इतने विश्वास कर रहे हैं जहाँ तो कछु विश्वास कोई ठिकाना नहीं है। एक क्षण जिन पे तुम विश्वास कर रहे हैं, संयोगों पे, भोगों पे, मोहियों पे है इनको विश्वास। एक क्षण में तुम्हारे उनकी इच्छा की पूर्ति नहीं करो, एक क्षण में तुम्हारे विरोध में खड़े होते दिखते हैं सब। इनको विश्वास कर रहे हैं अपन कि जी हमारी पत्नी साथ दे देगी, पति साथ दे देगा, बच्चे साथ दे देंगे। भैया एक आध बच्चे पैदा कर लो ना तो फिर कौन दे है मुखाग्नि वगैरह है, इस मुर्दे को कौन खूतेगा हमारे। हाँ अरे भाई कहाँ तुम्हारी बुद्धि चल रही है? आचार्य कह रहे भैया एक बार तो देखो, क्षण भर को तो देखो, फिर पूछना नहीं पड़ेगा तुम्हें कछु भी। इसलिए यहाँ कहते हैं कि इस प्रकार से निश्चय रत्नत्रय के साधक रूप व्यवहार रत्नत्रय में रहने वाले सराग सम्यक दृष्टि की अंजन चोर आदि की कथा रूप से व्यवहार नय यथासंभव जान लेना चाहिए। क्यों कि तुम्हें भी ऐसी निसंकता उन महापुरुषों को पढ़ करके कि देखो है कि उसको ज़्यादा कोई ज्ञान नहीं हो, कुछ भी नहीं, तो विश्वास पे नहीं, जो ये कह रहे हैं बिल्कुल सही है, हमें उस पर पूरा विश्वास। इसलिए कहते हैं कि जान लेना चाहिए। निश्चय नय की व्याख्या करके फिर व्यवहार नय का व्याख्यान किस लिए किया, प्रश्न उठाया शिष्य ने। कहते ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों? अग्नि तथा स्वर्ण पाषाण की तरह निश्चय व्यवहार नय में परस्पर साध साधक भाव दिखलाने के लिए पुनः व्यवहार का कथन किया गया है। ऐसे ही साध साधक पना है इनमें परस्पर में, निश्चय व्यवहार में। देखो ये गाथा दी, एक अपन जो 12वीं गाथा के बाद में टीका में पढ़ के आए थे, वही गाथा यहाँ पर कोट की इन्होंने फिर से। जय जिण मयम पवज्जय, इसमें जो है, इसमें इन्होंने जो है इतने अपन ने जो पढ़ी, देखो जो पहले 12 नंबर पे दी गई है गाथा, इसको अपन पीछे देखें एक बार, उस पर खुलासा किया बहुत अच्छा। 30 पेज पर है, 30 पेज पर 31 पेज पर दी गई है। जय जिणमयम पवज्जय, यहाँ इस प्रकार दिया है, देखो मिल गई 31 पेज। जय जिणमयम पवज्जय ता मां व्यवहार निश्चय मुयः इक्केण बिना छिज्जय तित्थम अन्येण उण तच्चम। क्या अर्थ होता है इसमें? नीचे देखो इसका अर्थ देखो नीचे। आचार्य कहते हैं कि हे भव्य जनों, भव्य जीवो, यही अभी 31 पेज में पढ़ रहे हैं। यदि तुम जिनमत का परिवर्तन करना चाहते हो तो व्यवहार और निश्चय दोनों नयों को मत छोड़ो। क्यों? क्योंकि व्यवहार नय के बिना तो तीर्थ व्यवहार मार्ग का नाश हो जाएगा और निश्चय नय के बिना तत्व या वस्तु स्वतंत्रता का नाश हो जाएगा। व्यवहार नय के बिना निमित्त नैमित्तिक आदि संबंध खत्म हो जाएंगे, उपदेश आदि बनेगा ही नहीं, फिर कोई किसी को समझा ही नहीं सकता। तो काय को उपदेश, काय को जिनमाणी, काय को भगवान को समोषण में जाना, जब दूसरा तुम्हें कुछ कर ही नहीं सकता, समझा ही नहीं सकता, तो फिर तो कहते भैया ऐसा एकांत मत पकड़ो, निश्चय व्यवहार का सुमेल बनाओ।
निश्चय वाले जो है कि नहीं 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 वो तो ऐसा नहीं, वो तो निश्चय से ही काम होता है, व्यवहार से तो होती ही नहीं है। आज समस्या जा है, 1.5 अकल की समस्या है आज। पहले नहीं इतनी ज़्यादा कोई लोग आगे इतना सोचते और कून जाते थे जो कह रहे भगवान, और विवक्षा समझते थे कि निश्चय से एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं करता, परंतु व्यवहार में ऐसा निमित्त नियमित संबंध अनादिकाल से है कि नहीं है। जिन जीवों को छायक सम्यक्त के बिना मोक्ष नहीं होता, और केवली सुत केवली के पादमूल के बिना छायक सम्यक्त नहीं होता, तो भैया कैसे हो जाता जब एक द्रव दूसरे द्रव का नहीं करता। तो ऐसे ही निमित्त नियमित संबंध है अनादिकाल का। अब तुम कहोगे नहीं नहीं हमें क्या लेना देना, तुम्हें नहीं लेना देना, तुम्हें तो ही भटकने। अरे भाई वो ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध कारण है वो। मोक्ष जाएंगे तो काय से जाएंगे, आत्मा से जाएंगे कि शरीर से जाएंगे? बताओ, मोक्ष जाएंगे तो आत्मा से जाएंगे कि शरीर से जाएंगे? है? अरे भैया बिना वज्र विषम नाराज सैनन के मोक्ष नहीं होता, पर जाएंगे काय से? वज्र विषम नाराज सैनन से नहीं जाएंगे, काय से जाएंगे? पर ऐसे ही निमित्त कि जहां वज्र विषम नाराज सैनन होगा साथ में, उतना ही ऐसा ध्यान लगेगा कि जिसमें स्वरूप छायक मैंने छपक श्रेणी चढ़ करके मोक्ष प्राप्त कर ले। तो अब ये निमित्त नियमित संबंध को तुम करता एक दूसरे को एक दूसरे में क्यों मिलाते हो? पर जो वस्तु व्यवस्था जैसी वैसी क्यों नहीं समझती? तुम सोचोगे वज्र विषम नाराज सैनन से मोक्ष होता है, तो वज्र विषम नाराज सैनन को प्राप्त कर लो, तो ऐसा तो अनंत बार पालो, नरक चलेगा साथ में। भाई उसका सदुपयोग दुरुपयोग तुम उसके सानिध्य में तुम कर रहे। टोडामल जी ने तो हेतु यही दिया है कि जो साथ में नरक जाने का पाप कर सकता है वो ही मोक्ष जाने का पुरुषार्थ कर सकता है। तो स्त्रियों के वज्र विषम नाराज सैनन नहीं होता, कर्म भूमि के, भोग भूमि के स्त्रियों के तो वज्र विषम नाराज सैनन होता है। पुरुषों के और स्त्रियों के दोनों के वज्र विषम नाराज सैनन होता है, परंतु उसे से मोक्ष नहीं होता, वो तो चौथे गुण स्थान से आगे बढ़ नहीं सकता। बड़ी विचित्र व्यवस्थाएं हैं ये गुत्थियां जो है ये कोरे क्षयोपम ज्ञान वाले नहीं समझा सकते, नहीं समझ सकते, और ज्यादा बुद्धिमान 1.5 अकल वाले समझ भी नहीं सकते। समझ रहे ना? जो बिल्कुल बिल्कुल सहज होवे और बिल्कुल भावना प्रधान होवे, और वो बराबर महापुरुषों के ऊपर विश्वास करके, और वो जो कह रहे हैं कि आजा मैंने तेरे ही भरोसे, जो कहते हैं कहने की जरूरत नहीं है कि तेरे ही भरोसे पारनाथ भवन में नैया, भवन में नैया मैया तुम्हारी सब पार उतर जाए, चिंता मत करो। भवन हमारे तो कोई लगे वाली नहीं होते, सब भवन हमारे सब एक तरफ होती जाती। श्रीपाल समुद्र में तैर के आए थे कि नहीं आए थे? उनने मगरों ने नहीं पकड़ा उनको कोई, इतने बड़े बड़े मगर होते बड़े बड़े समुद्रों में। तो अरे धर्म साधक लोगों के सामने कोई नहीं आए थे, सब विपरीतताएं अलग होती जाती हैं, हटती जाती सामने से, रास्ता देती जाती है, भैया आओ पधारो पधारो। ये शत्रु तुम्हारे आगे आगे आकर के तुम्हारी व्यवस्था बनाएंगे। इसलिए देखो यहाँ पर निश्चय व्यवहार का समय, तो कहते भाई क्योंकि व्यवहार नए के बिना तीर्थ और निश्चय नए के बिना तत्व का वस्तु स्वतंत्रता का नाश हो जाएगा। भावार्थ, लोक में सोने के 16 बांध ताव प्रसिद्ध हैं, 15वें बांध तक उसमें चूरी आदि पर संयोग की कालीमा रहती है, इसलिए तब तक वह अशुद्ध कहलाता है, और ताव देते देते जब अंतिम ताव से उतरता है तब वह 16 बांध या 100 शुद्ध सोना कहलाता है। जिन्हें 16 बांध वाले सोने का ज्ञान श्रद्धान तथा आचरण रूप प्राप्ति हो गई हो, उन्हें 15 बांध तक का सोना कोई प्रयोजनमान नहीं है। ध्यान रखना यहाँ पर, जिनको 16 बांध तक का सोना मतलब क्या? अपनी आत्मा की श्रद्धा, आत्मा का ज्ञान और आत्मा की पूर्ण लीनता, वितरागपना प्रकट हो गया हो, अब उनको व्यवहार की जरूरत है। परंतु अब आगे देखो तो कहते हैं उनके लिए कोई व्यवहार प्रयोजनमान नहीं है। और जिन्हें 16 दृष्टांत है, और जिन्हें 16 बांध वाले शुद्ध सोने की प्राप्ति नहीं हुई है, उन्हें तब तक 15 बांध तक का सोना भी प्रयोजनमान है। क्या मतलब हुआ? क्या अर्थ क्या हुआ?
दृष्टांत अपन पढ़ लो पर उनको सिद्धांत समझ में नहीं आए तो क्या अर्थ होता है उसका? कि तुम्हारे लिए वीतरागता के साथ साथ जो व्यवहार है, जो धर्म साधना के अनुकूल तुम्हारे गुणस्थान प्रमाण मुनिराजों के 28 मूल आदि का पालन है, श्रावकों के 11 प्रतिमा का भाव है, वो भी तुम्हारे लिए उस समय उपयोगी है? अब तुम सोचो कि हम ही को नहीं रखो चाहते, तो अबे जब तक वो शुद्ध नहीं भाव तो कैसे वो तो रखनी पड़े, और नहीं तो सोनो फेंको फिर पूरो उनके संगे, वो सोनो जाएगा संगे, निश्चय जाएगा। अगर तुम व्यवहार को छोड़ दोगे उसको, अगर मुनिराज 28 मूलों का पालन छोड़ देवे, श्रावक 11 प्रतिमाओं का पालन छोड़ देवे, तो रहेगा पंचम गुण स्थान। अभी बहुत मुश्किल है समझना समझाना सामान्य लोगों को कि नहीं नहीं ये तो आश्रव भाव है, इसको तो हमें चाहिए ही नहीं है। तो चाहिए ही नहीं है तो ऐसे विकल्पों से नहीं चाहिए कि स्वरूप में जाओ तो फिर अपने आप होगा ही, पैदा ही नहीं होगा वो चाहिए नहीं है तो, और स्वरूप में तो जाओ नहीं, और हमें व्यवहार कुछ नहीं चाहिए, हमें तो व्यवहार कुछ नहीं चाहिए। और बिना पूर्वचर के तुम बिना देव साध गुरु के सानिध्य के और तुम बिना तत्वों को समझे सम्यक प्राप्त कर लोगे? इसलिए भैया थोड़ी बुद्धि को ज़्यादा अगर अजीर्ण होगा हो समझ को तो थोड़ा दवाई खाओ, ये भगवान जिनेन्द्र की चूरन खाओ, ये सम्यक ज्ञान स्यादवाद का चूरन, एकांत का चूरन नहीं। उन्हीं लोगों को बुला बुला के जो तुम्हारी मूर्ता का पोषण करें और संतुष्ट हो जाओ, दम्भ करते रहोगे हम बहुत बड़े धर्मार्थ बन गए, तुम माला उनको डाल दोगे तुम्हें डाल देंगे मंचों में बिठा खड़े करके, हैं बहुत बड़ा धर्म होगा। अरे भाई जब तक भीतराग सर्वज्ञ दशा नहीं हो जाए माला डरवावे लाग नहीं आवे तुम, माला उनके भी तो माला डरवाती नहीं है, फिर छूते नहीं है बाहर से, फिर तुम व्यवहार तो तुम्हारी माला फाला उनको क्या मतलब होगा? ये तो मोही जीवों को है रसन में, माला फालाओं में, मान सम्मान में, कि हमारा भैया मान सम्मान तो भाव नहीं है। तो क्या कह रहे हैं कि जब तक अभी पूर्ण वीतराग दशा नहीं हुई तब तक यथा योग भूमिका अनुसार व्यवहार, देखो पढ़ते हैं पूरा उसको, तो यहाँ कहते हैं उन्हें तो तब तक जो है वो कहते हैं प्रयोजनवान है। इसी प्रकार ये तो दृष्टांत पड़ा सोने का, तो इसी प्रकार यह जीव नामक पदार्थ है जो कि पुद्गल के संयोग से अशुद्ध अनेक रूप हो रहा है, उसका समस्त परद्रव्यों से भिन्न एक ज्ञायकत्व मात्र का ज्ञान, श्रद्धान तथा आचरण रूप प्राप्ति, यह तीनों जैसे हो गए हैं, उसे तो पुद्गल संयोग जनित अनेक रूपता को कहने वाला अशुद्ध नए कुछ भी प्रयोजनवान मतलब का नहीं है। किंतु जहाँ तक शुद्ध भाव की प्राप्ति नहीं हुई वहाँ तक जितना अशुद्ध नय का कथन है उतना यथापद भी प्रयोजनवान है। जहाँ तक यथार्थ ज्ञान, अब देखना उसमें और भेद देखो, जहाँ तक यथार्थ ज्ञान श्रद्धान की प्राप्ति रूप सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई हो वहाँ तक तो जिनसे यथार्थ उपदेश मिलता है ऐसे जिन वचनों को सुनना, उन्हें धारण करना तथा जिन वचनों को कहने वाले श्री जिन गुरु की भक्ति, जिन बिंब के दर्शन इत्यादि व्यवहार मार्ग में प्रवृत्त होना प्रयोजनवान है। देखो ज्ञानियों ने कच्छू नहीं छोड़ो, और हम ऐसे समझदार हैं कि कछू में से ले ले तो कछू छोड़ देते, जबकि अबे तुम्हारी जब बीमारी है तो वो सब मिक्सचर ही तुम्हें पीने पड़े। तुम सोचो कि हम तो जो नहीं कड़वी चीज़ तो छोड़ देंगे और मीठो मीठो ले लो ऊपर जो लगाओ है। यथा योग आपको जो आचार्य ज्ञानी बता रहा है समझ की प्रवृत्ति करना, तो कह रहे हैं इस प्रकार व्यवहार मार्ग में प्रवृत्त होना प्रयोजनवान है। और जिन्हें श्रद्धान ज्ञान तो हुआ है, देखना ये भूमिका अनुसार जे जहाँ साधा कहते ही तहाँ जिस भूमिका में तुम पहुँच गया उसके आगे की भूमिका का काम चाहिए। अब देखो जिसको सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो गया है तो उसको क्या कौन सा व्यवहार चाहिए? अब जिन्हें ज्ञान श्रद्धान ज्ञान तो हुआ है किंतु साक्षात प्राप्ति माने वीतराग दशा की चारित्र की प्राप्ति नहीं हुई, उन्हें पूर्व कथित कार्य माने जो उपदेश इनका सबका सानिध्य के साथ साथ कार्य, और फिर साथ में आगे क्या करना
पर द्रव्य का अवलंबन छोड़ने रूप अणुव्रत महाव्रत का ग्रहण, समिति गुप्ती और पंच परमेष्टि का ध्यान रूप प्रवर्तन तथा उसी प्रकार प्रवर्तन करने वालों की संगति एवं विशेष जानने के लिए शास्त्रों का अभ्यास करना इत्यादि व्यवहार मार्ग में स्वयं प्रवर्तन करना और दूसरों को प्रवर्तन कराना, ऐसे व्यवहार नए का उपदेश अंगीकार करना प्रयोजनमान है। अकेले पढ़ने के लिए नहीं कि वो तो जाने हुआ है, आचरण में लाया हुआ जरूरी है अभी तो सब प्रकार से। सब ज्ञानियों ने लिखा है सम्यक ज्ञानी हो, पहले तो सम्यक श्रद्धा धार पुनि सेवहु सम्यक ज्ञान, और सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित लीजे। कौन सो? निश्चय के व्यवहार। अभी तो यही में झगड़ा है, कौन सा निश्चय चाहने उनको व्यवहार नहीं चाहने। तीन काल में मिलने वाला नहीं है बिना व्यवहार के निश्चय चारित मिल जाए। एक देश और सकल देश वो निश्चय है क्या व्यवहार है? बताओ, एक देश और सकल देश तक भेद कहीजिए, ये व्यवहार चारित्र के भेद है कि निश्चय है? अणुव्रत महाव्रत आदि बाहर में ग्रहण करो। आचार्य अमृतचंद्र कह रहे प्रवचन सार चरणानु कि अगर भाव दुखों से छूटना चाहते हो तो श्रामण्य को अंगीकार करो। हम खड़े हुए हैं प्रतिनिधि के रूप में, आ जाओ। नहीं आएगा समझ में है? सांप्रदायिक लोगों की समझ में तो नहीं आएगा कि ये तो भैया जी अपनी अपनी है कह रहे हैं अपन, ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, इनको ये तो प्रमाण वाले हैं, ये दोनों बातें करते हैं। एक निश्चय वाले, अपन तो निश्चय वाले, और ये कहेगा अपन तो व्यवहार, ये निश्चय दोनों वाले कहेंगे तो भैया को तो कोई ठिकाना नहीं है। कब वो निश्चय की बात करने लगा तो कहूँ व्यवहार करने लगा। बहुत मुश्किल है भाई अपनी अंदर की मिथ्या धारणाओं को छोड़ के संतुलन का जीवन समझना और जीवन में अपनाना। तो देखिए क्या कह रहे कि यहां पर कहते हैं उनकी संगति इस प्रकार से व्यवहार में परिवर्तन करने लायक है। और देखिए क्या कह रहे फिर, ध्यान परिवर्तन करने की संगति एवं विशेष जानने के लिए शास्त्रों का अभ्यास करना इत्यादि व्यवहार मार्ग में स्वयं परिवर्तन करना और दूसरों को परिवर्तन कराना, ऐसे व्यवहार नए का उपदेश अंगीकार करना प्रयोजनमान है। अब आगे देखिए, व्यवहार नए को कथनचित असत्यार्थ कहा गया है, किंतु यदि कोई उसे सर्वथा सत्यार्थ जानकर छोड़ देगा तो वह सोपयोग रूप व्यवहार को ही छोड़ देगा और उसे शुद्ध उपयोग की साक्षात प्राप्ति तो हुई नहीं है। इसलिए उल्टा असोपयोग में ही आकर भ्रष्ट होकर चाहे जैसी स्वेच्छा रूप प्रवृत्ति करेगा तो वह नरकादि गति तथा परंपरा से निगोद को प्राप्त होकर संसार में ही भ्रमण करेगा। जाओ, ये आशीर्वाद है किनके लिए? जो हटाग्रही दुराग्रही है उनके लिए कह रहा है कि अब तुम्हारी दशा जैसी होने तो हम तो भैया बता रहे हैं कि ऐसी दशा हो जाए, पर हम तो तुम्हारी होनहार का विचार, ये होनहार का खुलासा है कर दो। टोडामल जी ने खुलासा नहीं करो, वो कहते हम तो तुम्हारी हमारे ज्ञान में है, तुम्हारी होनहार का विचार करके हम तो समता रखा, हम तुम्हें बता भी नहीं रहे। जयचंद जी छाबड़ा उनकी शिष्य सते जी, इनने खोल दो कि हम तुम्हें बता रहे कहा हुई है तुम आगे। अगर तुम ऐसी प्रवृत्ति करोगे तो छंदाचार रूप तो शुद्ध उपयोग तो है नहीं तुम्हारे पास, और सब उपयोग छोड़ के और असम में या रहोगे, दो तीन तो उपयोग ही है, दुर्गति के पास हो जाओगे। और देखो असोपयोग सोपयोग शुद्ध उपयोग तुम्हारे अंदर में अभिप्राय परिणाम पूर्वक है। तुम बाहर में पूजा पाठ कर रहे का कर रहे, तुम अभिप्राय खोटो चल रहा हो तो असोपयोग चल रहा हो। अभिप्राय तुम्हारा ख्याति लाभ पूजा का है, बाहर में मान सम्मान चाहने का है, और कर रहे लौकिक प्रयोजन साधने का है, जो व्यवहाराभासी के लक्षण है ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। लौकिक प्रयोजनार्थ धर्म धारक व्यवहाराभासी। अब लौकिक प्रयोजनार्थ में लगा लेना का काहुत लौकिक, ये सब 7 प्रकार लगा लेना उसमें, ये सब लौकिक प्रयोजनार्थ है। कौन कौन से? पद, पैसा, प्रतिष्ठा, प्रशंसा, प्रसिद्धि, प्रदर्शन और प्रतिस्पर्धा, ये सब उसमें लगा लेना। हमने जो खुलासा करो ना, जो ख्याति लाभ पूजा आदि, तो आदि का खुलासा है, ये आदि में सब आ जाते। इस लक्ष्य से कोई अगर व्यवहार धर्म में है
तो वो पाप ही का बंद कर रहा है, उसको पुण्य नहीं होगा। धर्म तो होना ही नहीं है और धर्म का पात्र भी नहीं है वो। समझना भाई, समझना। अवसर है अपन को बहुत समझने का, अभी ठिकाना करने का अवसर है। और नहीं सुलझोगे तो आगे ये मिलेगी नहीं जिनवाणी सुनने को। जिनवाणी का अभिनय करोगे, जो लिखा है कहा है उससे अन्यथा अपनी कसाय का पोषण करने के लिए प्रवृत्ति करोगे, आगे ये मिलने वाला नहीं है। फिर क्यों? कि अब तुम्हें उस जाति का भाव पुण्य नहीं बनेगा तो तुम्हें आगे सानिध्य नहीं मिलेगा। इसलिए कहते हैं देखो कि ऐसा भ्रष्ट होकर के वो क्या करेगा, चाहे जैसे स्वेच्छारूप प्रवृत्ति करेगा तो नरकादिक गति तथा परंपरा से निगोद को प्राप्त होकर संसार में भ्रमण करेगा। इसलिए शुद्ध नय का विषय जो साक्षात शुद्ध आत्मा है, उसकी प्राप्ति जब तक ना हो जाए तब तक व्यवहार भी प्रयोजनमान है। ऐसा स्यादवाद मत में गुरुओं का उपदेश है। स्यादवाद मत में गुरुओं का उपदेश है। आचार्य कह रहे हमारा नहीं है ये तो विद्वान के दाता कहो कह रहे, ये तो जयचंद जी को आया भावार्थ, तो कह रहे हमने नहीं लगो, ये भगवान जयनंद की वाणी का हम उपदेश दे रहे हैं। तो इस प्रकार से ये अपन को बहुत ही सुंदर, अभी चूंकि निर्जराधिकार का अंतिम प्रकरण अपना है तो उसमें अपन को जो अपन को इसमें अपन को जो उन्होंने बीच में ये कोट की थी गाथा, उस गाथा को अपन ने 2 जगह की, 12वीं गाथा के बाद और इसमें इस संभर अधिकार निर्जराधिकार के अंत में 236 के बाद। ये जयसेनाचार्य देव ने ही कोट किया है, वहाँ अमृतचंद्राचार्य देव ने कोट किया और यहाँ ये जयसेनाचार्य देव। चलिए अभी अपना